इम्पोर्टेंस ह्यूमन ऑफ जंगल्स। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम है चौथा, ह्यूमंस ऑफ जंगल। तो ये चौथा चैप्टर है। मैं आपको बुक का नाम नहीं बता सकता, किसी स्कूल का है नहीं बता सकता, बट आप कंटेंट को पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको समझाऊंगा कि बुक में क्या चीज़ें कैसे लिखी हैं। तो आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का महत्व। The land which is thickly covered with tree, bushes and creepers is also called a forest। या यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, The land which is thickly covered with trees, bushes and creepers is called a forest। यानी ऐसी ज़मीन जो जो ढकी हो पेड़ों से, झाड़ियों से, लताओं से, उन्हें हम कहते हैं जंगल। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जो जंगल होते हैं वो प्रकृति के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत होते हैं। दे आर होम टू प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पीपल्स। दे आर दे आर होम टू प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पीपल। यानी ये जो जंगल हैं वो किन के लिए घर का काम करते हैं? तो पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों के लिए, और लोगों के लिए भी। बहुत सारी जनजातियां होती हैं, नोमैडिक होते हैं, वो सारे के सारे जंगलों में निवास करते हैं। अब हम आते हैं इन आवर कंट्री, यानी हमारे देश में फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द रेनली स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, द हिल ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड इन सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। हमारे देश में जंगल जो है ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पहाड़ी ऐसे स्थानों पे जहाँ पे पहाड़ियाँ हो, पहाड़ियों का ढाल हो, जैसे कि हमारे इंडिया का है वेस्टर्न घाट। द हिल ऑफ ईस्टर्न इंडिया, भारत का पूर्वी पहाड़ी भाग। द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड द्वीप पे। और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ भाग पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। सम फॉरेस्ट सम फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन द हिमालयन माउंटेन्स एंड इन द सदर्न प्लेटूज। कुछ जंगल कुछ जंगल हमारे हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और कुछ जंगल हमारे दक्षिण भारत के पठारी इलाके में भी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि जंगल जंगल का सारा हमने वो तो पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ क्या पाए जा रहे हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे प्रिपेयर देयर फूड। यहाँ लिखा है कि जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसी ऑक्सीजन की बदौलत हम सब जिंदा हैं। अगर वो ना होता तो हमारी लीला ख़त्म हो गई होती। जितने भी धरती पे प्राणी हैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो जो पेड़ हैं वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जो हम यानी मानव का शरीर और भी जीव जंतुओं का शरीर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, उस CO2 को ये एक्सेप्ट करते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ट्रीज हेल्प टू कॉज रेनफॉल। अगर पेड़ है तो जीवन है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वे बारिश करने में भी हमारी मदद करते हैं। दे कीप द सॉइल मॉइस्ट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी में नमी को बनाए रखते हैं और मृदा क्षरण को रोकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन या मृदा क्षरण। मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन शब्द का मतलब ये हुआ कि जब पेड़ नहीं रहता, पेड़ों की जड़ें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब ये पेड़ नहीं होते तो जब बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बह जाती है, और मिट्टी का केवल जो ऊपरी लेयर होता है वही उपजाऊ होता है, बाकी निचली लेयर उपजाऊ नहीं होती। तो फिर हमें फसल को पैदा करने में दिक्कत आएगी। इस प्रकार जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को नम बनाए रखते हैं और मृदा क्षरण को रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। द रूट्स ऑफ ट्री होल्ड द सॉइल एंड डू नॉट अलाउ इट टू बी वॉश अवे विथ वाटर। मैं पहले ही बता चुका कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं, वो क्या करते हैं कि वो मिट्टी को
पकड़ के रखते हैं ताकि वे पानी के साथ बह न जाएं, दूर कहीं चले न जाएं। वेल फॉरेस्टेड एरिया हेल्प टू कीप द एटमॉस्फेयर कूल। जो पूरी तरह से घने जंगलों वाला इलाका होता है, वेल फॉरेस्टेड एरिया ये हमें मदद करता है पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में, टेम्परेचर को बराबर रखने में, बहुत ज़्यादा गर्मी हमें महसूस नहीं होने देता। अब हम आगे पढ़ते हैं। एवरी पार्ट ऑफ अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस। यहाँ लिखा है कि पेड़ का एक एक हिस्सा, एक एक भाग हमारे लिए लाभदायक है। द लीव्स ऑफ नीम ट्री आर यूज टू फॉर मेडिसिनल पर्पस। यहाँ पे लिखा है कि जो नीम के पेड़ हैं, उस नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो औषधि के काम में आती हैं। द बार्क ऑफ सर्टेन ट्रीज लाइक सिनेमॉन इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड। बार्क का मतलब होता है छाल। तो कुछ पेड़ों की जो छालें होती हैं, जैसे सिनेमॉन का एक एग्जांपल दिया है, तो सिनेमॉन की छालों का इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवरिंग फूड यानी स्वादिष्ट भोजन के रूप में। द बार्क ऑफ सम प्लांट इज यूज टू मेक मेडिसिन्स, डाइज एंड कॉस्मेटिक्स। अभी लिखा है कि कुछ पेड़ों की छालें, अब उसके नाम नहीं लिखे हैं, कुछ पेड़ों की छालों का यूज़ किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, डाइज का मतलब होता है रंग बनाने में, एंड कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन यानी सजने संवरने के कामों में। अब हम आगे करते हैं।